पे राज कर रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा पूरा किया उन्होंने? बात तो सही है। क्या किसानों की फसल को दाम को दुगना करने का वादा पूरा किया? इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा? क्या 22 राज्यों में कहीं भी बिजली फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। पानी फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी की लेके आई? क्या महिलाओं को बस की फ्री यात्रा मिलती है? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आंकड़ा अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के सामने रखा है जो बहुत हैरान करने वाला है, और मुझे अफसोस है कि इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। 11 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश 7 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा। बात तो सही है। एक तरफ केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी हैं जो बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जो सरकारी स्कूलों से बच्चे दूर हो रहे हैं। आपके एक भी वादे प्रधानमंत्री जी ने जो किया हो और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से किया हो, एक भी वादा जमीन पे पूरा नहीं करते। तो ये सारे सवाल है कि इसलिए केजरीवाल पे विश्वास है लोगों का, और जो रेवड़ियों का जिक्र करते हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। अभी 2100 रुपए 7वीं रेवड़ी हमारी आ रही है। 2100 रुपए माताओं बहनों के लिए हर महीने उनके खाते में जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा केजरीवाल जी ने किया है। ये जो बात वो लेकिन एक सेकंड बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब प्रचार के लिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जा रही है तो कह रहे हैं कि जैसे ही अगर आपने बीजेपी को चुन लिया तो जितनी चीजें फ्री हैं सब खत्म हो जाएंगी। आप लोगों का कोई विचार है इस चीज को लेकर कि आम आदमी पार्टी ने जो चीजें की हुई हैं बिजली बिल को लेकर, हालांकि उसमें हम साथ में ऐड करें 200 यूनिट। ये जो 2100 रुपए की बात संजय जी के मुंह से निकला, अच्छा बाकी चीजें नहीं, सुनिए, जो 2100 की बात निकली, ये भारतीय जनता पार्टी पहले से राज्यों में दे रही है। हम हरियाणा में दे रहे हैं, हम इसके पहले छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम इसके पहले मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। माइला इतनी हेरा फेरी रे। तो इनको अब क्यों याद आ रही है? वो भी देखिए, संजय भाई यहां तो बोल रहे हैं 2100, लेकिन कैबिनेट में पास करते हैं 1000। अब अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं कि संजय भाई उसको छुपा रहे हैं। मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। हैरानी की बात है कि जो सरकार ऑलरेडी 2100 रुपया दे रही है, कुछ फायदे जो दिए हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, उसका पूरा जोड़ लीजिए तो वो 900 से 1000 से ज्यादा फ्री का टोटल नहीं होता है। हम तो 2100 रुपया दे रहे हैं। करने के बाद में मिला क्या? गाय का चारा। और हम जिस राज्य में रहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देते हैं, और दिल्ली में भी इनसे 5 गुना ज्यादा देने वाले हैं। एक बार आएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। तू जा रे जा। तू अगर 2100 रुपया हम हरियाणा में एक महिला को दे रहे हैं, उस घर में 3 महिला है, तो फिर 6300 रुपया हुआ। श्वेता जी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। वो तो मैं खा गया। अभी संजय भाई ने इसमें एक चीज मैं पूछना चाहती हूं आपसे जोड़ के कि हरियाणा में आपकी सरकार थी, वहां पर वो वादा काम आया। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, लाडली बहना का पैसा जा रहा था और जा रहा है। हाँ। महाराष्ट्र में भी जा रहा था। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी, वहां पर जो मैया योजना चल रहा था, तो उसमें आप लोगों ने बढ़ाकर भी दिया तो भी लोगों ने विश्वास नहीं। कोई बात नहीं, हम उनके जनादेश का सम्मान करते हैं। इनके पैसे अगर जाने लगेंगे तो फिर आप कैसे फिर रोकेंगे? आज सज्जा में लगा दिया गया। जीत जाएंगे तो आपको भी मिलेगा ना वो। नहीं, देखिए हम क्या कह रहे हैं श्वेता, मुझे नहीं लगता। एक मिनट थोड़ा सा बराबर समय दीजिए। ज्यादा ले लिया आपने? नहीं हमने उतना ही लिया जितना संजय भाई ले। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग जाते हैं। कैसी विडंबना है कि रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पे आम आदमी जीते। एक साथ बहुत सारे मुद्दे कह दिए हैं, मुझे लगता है इसलिए कि संजय भाई आज सामने हैं, तो इनका इस पे प्रकाश आएगा। एक करते हैं। कौन है ये लोग? इन्होंने कहा बांग्लादेशी रोहिंग्याज को केजरीवाल जी उनका वोट बनवाना चाहते हैं। श्वेता जी, ये भारत की संसद के सदस्य हैं और आप एक इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे बताइए, 10 साल से हिंदुस्तान में क्या ट्रंप का शासन है? बराक ओबामा का शासन है? क्या यहां बाइडेन का राज चल रहा है? 10 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह जी के जिम्मे है। बॉर्डर पार करके त्रिपुरा से, आसाम से, बंगाल से, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली बांग्लादेशी कैसे आ गए? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं मनोज तिवारी जी के साथ चलूंगा और चलिए गृह मंत्री जी से इस्तीफा मांगते हैं कि बांग्लादेश के लोग दिल्ली के अंदर कैसे पहुंच गए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है पहले नंबर पे। दूसरी बात,
दूसरी बात, इसका मैं दूसरी बात, मैं आप जब बोले मैं चुपचाप नहीं, सुना, मैं पूछना आप अपनी चाहता बारी पे पूरा बोलिएगा। दूसरी बात, अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली के अंदर मिल जाएगा, उसको भगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एस जयशंकर जी की है, विदेश मंत्रालय की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है? एक भी क्या बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या नाइजीरिया का नागरिक हो, जर्मनी का नागरिक हो, उसको डिपोर्ट केजरीवाल जी करेंगे? और क्या किया आपने? आपके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का ट्वीट है हरदीप पुरी जी का 2022 में, उन्होंने कहा रोहिंग्यास को हम बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, यूएन की पॉलिसी है। इसका ट्वीट है। और इन सबसे बढ़ के मैं तो कहता हूं मनोज तिवारी जी को, ये सांसद हैं, मैं भी सांसद हूं, चलिए कल धरना देते हैं हम लोग। जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस बांग्लादेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र अडानी झारखंड की बिजली चुरा के बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की कमाई आपके दोस्त बांग्लादेश से कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे से आप अपनी पार्टी चलाते हैं, और आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं। 50 साल जब पूरा हुआ था बांग्लादेश की आजादी का, केजरीवाल जी को बुलाया था शेख हसीना ने? किसको बुलाया था? भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया था। और प्रधानमंत्री जी ने 50 साल की आजादी पे जाके बांग्लादेश के अंदर कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैं जेल गया हूं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। यह प्रधानमंत्री का बयान है। आप बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को। आपने 10 साल में 10 नाम आप बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने डिपोर्ट किया हो। देखिए, ये इसके अलावा